कंप्लीट एक्सप्रेशन, दूसरा बैलेंस, तीसरा रीजनरेशन रिजुविनेशन, चौथा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। 4 शब्द बोले ना, ये होगा। बस तुम्हें क्या करना है, चलो प्राणों का ही आधान नहीं, प्राणों के साथ प्राणो ब्रह्मेति विजानाति, प्राण ब्रह्म है, प्राण तत्व का आधान ब्रह्म तत्व के का आधान है, सारी दिव्यता का शुभ का आधान। आनो भद्राः क्रतु यन्तु विश्व। श्वास भर रहे तो शुभ का आधान, और श्वास छोड़ रहे हैं तो अशुद्धि का क्षय हो रहा है। ऐसे संकल्पित होकर करना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। इस मंत्र के जप के साथ, संकल्प के साथ, संकल्पित तो होके ही करना। ऐसे ही मैंने प्रारंभ से ही सब करवाया। अब कुछ में थोड़ा नया नया जोड़ता जा रहे, जो अनुभूति हो रही है उसको जोड़ते जा रहे, इसमें आगे बढ़ते जा रहे। यथाशक्ति करना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, वे जोर से नहीं करना। योग में अब अगला जो क्षेत्र है, ध्यान, समाधि। सेल्फलाइजेशन, आत्मबोध, आत्म जागरण। अलग अलग शब्द दिए हैं, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग पहलुओं को उभारने के लिए। सब करो, कोई विश्राम नहीं। और टाइप 1 और 2 डायबिटीज वाले, खास करके जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, डायबिटीज वालों को मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ ही करने हैं सब। जिनको गैस्ट्रिक, ऊर्जा से अप्लावित हो जाते हैं। जो ऊर्जा का शिखर है ना, जिसके लिए सिंह साहब 2 दिन पहले बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले, वो ऊर्जा का शिखर आरोहण आप पाते। जो दिव्य आभा मंडल, जो ओरा, जो दिव्य ऊर्जा का स्पर्श, स्पंदन, अनुभूति भगवान राम को हुई थी, कृष्ण को हुई थी, बुद्ध महावीर को हुई थी। जो एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य आभा मंडल कोटि कोटि ऋषिमुनियों के पास था, वही अनुभूति तुझे भी होगी। गौतम कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की तरह, गुरु नानक देव की। तू वही है। पूरी अंतर्मुखता, पूरी स्थित प्रज्ञता। ऐसे सांस ले लिया और छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से नहीं। मैं बार बार कहता हूं, सरफेस पर मत जीना। सरफेस पर जीने वाले बहुत ही छिछोरे लोग होते हैं। छिछोरे जो सरफेस पे जीते, बहुत ऊपरी स्तर पर जीते हैं। वेद कहता, उपनिषद कहते, सत्याह कामा अनृता पिधाना हिरणमयी न पात्रेण सत्य सापि हितम मुखम तत्वम पोषण अपाव्रणु सत्य धर्माय दृष्टि। सत्य दृष्टि तुम्हें पानी है, सत्य धर्म पाना है तुम्हें। इस जीवन और जगत के
जो पूर्ण सत्य हैं, शाश्वत नित्य सत्य हैं, उनको अनुभव करना है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी चेतना को, चित्त को, अपने विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को, अपने आत्मा को पूरा अभिव्यक्त करना है तो पूरा योग करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, complete expression of your body, your mind, your thoughts, your emotions, your love, your compassion, your strength. Through yoga. Through yoga we are doing our complete expression. और सब कुछ फिर बैलेंस हो जाता है। सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस, इनर बायोलॉजी, इनर बायोकेमिस्ट्री, सब बाहर की बायोलॉजी में फंसे पड़े, बाहर की वायरोलॉजी में फंसे पड़े। आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः तस्मिन् दृष्टि श्रुते मति सर्वम् इदं दृष्टं श्रुतं मतं भवति। यो वा गार्गी एतदक्षरम् अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। कंगाल कौन है, दरिद्र कौन है? जो बिना आत्मानुभूति के जीता हो और जाता है जगत से, वो कंगाल है। और निहाल कौन हो गया? जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, उस अकाल पुरुष के साथ, सत्य परम सत्य के साथ जो जुड़ गया वो निहाल हो गया। और बाकी विदित्वा मैंने जान के, विदित बोल, अविदित्वा न जान के। यो वा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात्, इस लोकात, लोक से प्रैति जाता है, सकृपणा, वह कंगाल है, बदहाल है, बेहाल है, रोगी है, दुखी है, दरिद्र है, अशांत। यो वा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात प्रैति सकृपणा। यो वा गार्गी तम एतत् अक्षरम विदित्वा प्रैति स ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का अर्थ ये जात पात नहीं है, ब्रह्मविद है, वो आत्मविद है, वो आत्मवेता है, ब्रह्मवेता है, उसको जागरण हो गया है। ऐसा तुम्हें जीना है। इस भाव चेतना से योग करो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। बोले बाबा जी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, क्या खाक कर लिया तुमने? ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से देखोगे तो इस संसार का सत्य तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सरफेस पर तो भूल भुलैया है। अब थोड़ा तुम्हें गहराई में ले जाता हुआ बस इतना ही कह रहा हूं। पूरे संकल्पित होकर के योग करना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंप्लीट बैलेंस होगा। वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी का विकास, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, सब कुछ का बैलेंस। और जो तुम्हारे डिजनरेट हो गए थे ना बॉडी के सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, घुटने के, कमर के, एवीएन, एएनए पॉजिटिव आ गया, आरए पॉजिटिव आ गया, ईएसआर पॉजिटिव आ गया, बहुत बढ़ गया। ये ऑटोमेन डिजीज में बोले ये पॉजिटिव आ गया, वो पॉजिटिव आ गया, सब तरह के चीज़ें बोले उपद्रव बढ़ गया। इनसे बोले सॉल्यूशन क्या है? बोले हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास दो ही चीज़ें हैं, जब मरने को हो जाओ तब थोड़ा सा रिपेयर करा के आ जाओ, या कोई टूट फूट जाओ कहीं से हड्डी पड्डी, कोई ऑपरेशन कराना पड़े तो करवा लेना। बाकी 98% सॉल्यूशन योग में, यज्ञ में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, हमारी सनातन संस्कृति में ही सारा समाधान है। ये तुम्हें जानना चाहिए। और जो इसमें जिएगा उसको इधर भी नहीं जाना पड़ेगा ये दो वाले काम के लिए भी। इसलिए मैं कहता हूँ ये योग का पथ है, ये पूर्णता का पथ है। इसमें पूर्ण आरोग्य है, पूर्ण स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, विजय, निर्माण भी है और निर्वाण भी है। करना तो पड़ेगा।
अब कुछ ना ऐसे ही अनमने मन से करते नहीं। मनमना भव, अनमने मन से नहीं, मनमना भव मद्भक्तो, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। इसी को हम कहते हैं बार बार भगवत शरणागति में करना। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लेना। 1000 बार से रूपांतरण शुरू होता है। चलो करो। 1000 बार मैं कपालभाति कराता हूं, 1000 बार अनुलोम विलोम कराता हूं, 1000 बार आसन के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम कराता हूं। सब करो और प्रसन्न चित्त होकर के करो, एकाग्र चित्त होकर के करो, भगवत शरणागति में करो। और जरा मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो बाबा जी आप इतने बड़े बड़े लक्ष्य लेके चल रहे हो और हमको भी सबको बोलते हो कि मैं तुम्हें सब रोगों से मुक्त कर दूंगा। ये है मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ, सर्वरोगान सर्वदोषान सर्वक्लेशान परित्यज्य लोक धर्मान सर्वधर्मान सर्वदोषान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुलोम विलोम करो। मैं तुम्हें सब रोगों से मुक्त कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रेरणा मात्र दे रहा हूं। तुम खुद हो रहे हो। स्वयं यजित, स्वयं जुषस्व, स्वयं यजस्व। यजुर्वेद पहले ही दूसरे अध्याय में ही संदेश है। स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। करते रहो एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के अखंड प्रचंड जप तप, अखंड साधना, अखंड योग निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा। पराभक्ति में हर क्षण अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखना। होठों पर प्रभु तेरा नाम, दिल में तेरी याद, मन में तेरा मनन, बुद्धि में तेरा निश्चय। जो कुछ करूं काम तेरी सेवा मान करके करूं। चारों ओर देखो जहां तक सृष्टि में दृष्टि जाती है तेरा ही रूप निहारो प्रभु। सब स्वरूपों में, सब नाम रूपों में तू ही है। ऐसे हर पर भगवान के अंग संग जीना, इसको भक्ति योग कहते हैं। इसमें जियो, जी के तो देखो, एक दिन तो जी के देखो। संसार के प्रेम में बहुत जी के देखा, गुरु प्रेम में, प्रभु प्रेम में भी तो जी के देखो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मन वेदनम। नवधा भक्ति के साथ करना। नवधा भक्ति को कई तरह से पुराणों में, मानस में गाया गया है। श्रवण, भगवान की महिमा ही सुनो, उसी की महिमा गाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, जो कण कण में व्याप्त है। स्मरणम, उसी को तेरी याद। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरण शरण में रहना। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यशक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नीलोक प्रभु का सिर है, अंतरिक्ष लोक प्रभु का उदर है, ये पृथ्वीलोक प्रभु के चरण हैं। प्रभु के चरण शरण में ही तो हम रहते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मन वेदनम। प्रभु तेरी अर्चना,
तेरी ही वंदना, अर्चनम वंदनम दास्य। प्रभु तेरे दासत्व, इसलिए हमारे नाम रखते हैं रामदास, विष्णुदास, कृष्णदास। ये दासत्व कोई दासत्व प्रथा नहीं है, दासत्व है, दासोहा भक्ति है। प्रभु माना तूने मुझे अपरिमित सामर्थ्य दिया है, लेकिन ये सब तुझसे है, मैं अकिंचन हूं, तेरे नाते सब कुछ है, तुझसे सब कुछ है, मैं तुझसे हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रभु के साथ सख्य भाव। विष्णु कर्माणि पश्यत युतो व्रतानि पस्पसेन्द्रस्य युज्य सखा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो विष्णुरुक्रमः। प्रभु तू ही सब कुछ है। प्रभु तेरे अंग संग जीव तो ही तो आत्मनिवेदन। प्रभु सब कुछ तुझमें अर्पित है, तुझमें समर्पित। जब इस भाव चेतना के साथ करते हो तो सहज रूपांतरण घटित होता है। रुक के बिना अखंड प्रचंड योग की साधना, साधना और साधन छूटे नहीं एक क्षण के लिए भी। ऐसे सुबह से शाम तक रहना है। थोड़ी देर में फिर ऊंचे नीचे हो जाते हो, उखड़ जाते हो ना। एकात्म रहना उस परम तत्व के साथ। नवधा भक्ति में, भक्ति माने श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता, संवेदनशीलता, एकात्मता, एकनिष्ठता की, गुरुनिष्ठा की, प्रभुनिष्ठा की, पराकाष्ठा, ऐसी भाव चेतना के साथ योग करना। और इससे अपने भीतर का जो अव्यक्त सामर्थ्य है वो जागृत हो जाता है। तो मेरा बचपन में नाम राम किशन रख दिया था माँ ने, तो ऐसे बोलते यो राम किशन यो। हाँ, बढ़ने चलो राम कृष्ण हनुमान को नाम लेवे या में की है टेढ़ो मेढ़ो सो। वो बहुत कुछ बहुत बहुत उल्टा पुल्टा सुना हुआ। अच्छा, मैं भी एकदम अनाड़ी आदमी था बचपन से, जो एक बार ठान लिया फिर चाहे दुनिया में प्रलय हो जाए मुझे अपने निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता। इसको मैं बोलता हूं विकल्प रहित संकल्प। एक बार ठान लिया तो फिर, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये मेरे जीवन के दो सूत्र हैं। क्या बोलता हूं? विकल्प रहित संकल्प। तुम यदि ठान लो, अब एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं चाहता तो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता था और अब भी चाहूं तो बन सकता हूं, लेकिन बनूंगा नहीं। तो एक लाइन काट ली, मैं चाहता तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता। बाबा रामदेव देखो कितना अहंकारी है। अब मैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए अब क्या बोलूं? मैं सबको कहता हूं तुम, मैं अब क्या बोल देखो, चलो थोड़ा सा बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोलता हूं। मैंने देश में एमएलए बनाए कि नहीं बनाए, एमपी बनाए कि नहीं बनाए, कुछ सीएम भी बनाए कि नहीं बनाए, और जो इस समय पीएम बने हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया कि नहीं बनाया। तो और भी बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे हो आप, ये तो कोई ऐसी अनहोनी बात तो कही नहीं है, अनूही बात तो कही नहीं, तो बात तो सही है। इसलिए मैंने अभी काम ये सोच रखा है, अभी मैं बनूंगा नहीं, बनाऊंगा। हाँ, फिर मेरे पास में ना सैकड़ों लोगों की लिस्ट आ रखी, बोले बाबा जी इस बार मुझे बनाइयो। चलो सीधे बैठो, इन बातों में तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। ऐसी ऐसी बात करते करते तो शाम तक कपाल भाती करवा लो। बोले बाबा जी जी सा लग जाता है इसमें तो सुनो, मैं दुनिया के श्रेष्ठतम इंजीनियर्स,
श्रेष्ठतम MBBS MD डॉक्टर्स, मैं श्रेष्ठतम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आचार्य, गुरु, श्रेष्ठतम किसान, श्रेष्ठतम जवान, बलवान, पहलवान। हाँ, अभी गुरुकुल में मैं रेसलिंग के लिए भी देश के सर्वश्रेष्ठ कोच बुला रहा हूं। अभी कुश्ती शुरू करवा दी, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, धनुष बाण से लेकर के तीर कमान से लेकर के सारे खेल गुरुकुल के बच्चे खेलेंगे। सारे खेल, सारी स्पोर्ट्स एकेडमी यही बनेगी। और गुरुकुल के बच्चे सारे संगीत सीखेंगे, ध्रुपद से लेकर के शास्त्रीय संगीत से लेकर के भरतनाट्यम से लेकर के जो भी। देखो मुझे, देखो न गाना आता है, न बजाना आता है, न नाचना आता है, लेकिन सारी दुनिया को नचाऊंगा। जरूरी थोड़ी है खुद ही नाचो। मैंने ब्याह नहीं कराया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको कवारा ही रखूं। सबका ब्याह करवाऊंगा और कुछ अपने जैसे भी बनाऊंगा। सब काम होंगे, सब करने का तुम में सामर्थ्य है। 1 से 10% ही तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हो। योग से क्या होता है? योग और कर्म योग। सुबह सुबह योग कराता हूं, दिन भर पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाता हूं। 18 घंटे पुरुषार्थ करने का स्वभाव। लगी हुए धन लग पड़े हैं, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। वीरो हिम्मत कभी ना हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारी धीरज का संभला, और तुम्हारा अतुलित साहस वीर की भांति अटल है। ऐ साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे, सदा निहारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। ये गीत गाए मैंने, अभी वक्त नहीं है, वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। चलो छोड़ो, अभी कहां भजन गाने, अभी तो कमाल बात करो। बोले बाबा जी जब आप सुबह सुबह ऐसे जगा देते हो ना तो ऐसे लगता हम धरती पलट देंगे। फिर बोले थोड़ी देर बाद में ना हम ऐसे डाउन हो जाते हैं, हॉल के बाहर जाते ही हमारी फूंक सी निकल जाती है, पंचर हो जाता है। हाँ, पंचर नहीं होना, हाँ, कोई टेंशन नहीं लेना। एक बार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, फिर आप सेट नहीं होने देना उसको। तो सुनो, कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, सुपर एनर्जी के साथ कनेक्शन। व्हाट इज योगा? कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद डिवाइन। कपालभाति, अनुलोम करो, अनुलोम विलोम करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, मैं कल पूछूंगा ये 4 शब्द, और दिन भर इनका अभ्यास करना कि मुझे अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करना है। मैंने अपने आप को दबाया हुआ है, अपने तन को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपनी संवेदनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपने भीतर के दिव्यता को, देवत्व को, ऋषित्व को मैंने दबाया हुआ है। उसको, ये ठीक नहीं है, उसको उभारो, 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 उभारो। उठो, 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 जागरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। वहां तब तक आपका जो मुझे ठीक से सुन लेते, ठीक से वैसे ही जीते हैं, वैसे ही करते हैं, उनका मैं सुबह ही वहां तक एनोबलचम कटबलचम सभी का मेका संसार मास का एक जीस क्रोमोसोम्स का DNA का सारे 37 ट्रिलियन सेल्स का एक सेल्स, तो बहुत गंभीर, जो उसका बहुत ही अद्भुत, अप्रतिम, अनिर्वचनीय जो उसकी संरचना का जो ढांचा, उसको मैं ठीक करता हूँ। अष्टचक्रों को, नत्वारों को, सब कुछ का बैलेंस, 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 बैलेंस। और जो रिजनेट हो गई थी तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे बोन्स, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, वो जैव कर लो। तुम्हारी आंखें डिजनेट हुई थी, तुम्हारे कान, कल वो जयपुर से एक भाई आए, बोले जी मैं तो कई दिनों से सुन नहीं पा रहा था, आपने ये अनुलोम विलोम कराया, पहली बार मैंने बांसुरी की आवाज सुनी कई वर्षों के बाद। यहां अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान मिल जाती है। बस एक ही शर्त है, जो मैं कहता हूं, जैसे कहता हूं, उसी मेथड से, उसी टाइमिंग से, उसी कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ करना। 4 चीजें तुम्हें करनी है, 4 चीजें मिलेंगी।
कंप्लीट राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ करना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुनेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ, डिवाइन अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। ये बड़ी बात है। अपना अपना हिस्से अभ्यास करते हैं और दिन भर अपनी इस एकात्मता को, इस दिव्य भाव चेतना को, इस हायर कॉन्शियस को नीचे नहीं आने देना। सभी संकल्प लें भोर में ही, मैं अपने आप को नीचे नहीं आने दूंगा, लोअर कॉन्शियस में नहीं आऊंगा, हायर कॉन्शियस में ही रहूंगा। एक ही दिन में मैं तुम्हारी 99% बीमारियों का सॉल्यूशन कर देता हूं, या तो वो मिट जाती हैं या डिजीज रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। कई बार बॉडी की कंडीशंस बहुत खराब होती हैं, तो धीरे धीरे उभर जाओगे तुम पूरी तरह से। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तू विराट है, तू अनंत है, तू असीम है, तू राम है, तू कृष्ण है, तू बुद्ध है, तू महावीर है, गौतम कड़ादे जैमिनी पाणिनि पतंजलि, तू ही विवेकानंद है, आनंद है, तू ही प्रॉफिट मोहम्मद है, तू ईसा मसीह है। इस भाव चेतना के साथ पूरे अंतर्मुखी होकर करना। तो ध्यान के 3 चरण में बता रहा था। एक, अपने आप को सब रोगों से, सब दुख दारिद्र्य अज्ञान से, नैराश्य से, सब प्रकार की कुंठाओं से मुक्त अनुभव करना, एक चरण, और दिव्यताओं से युक्त अनुभव करना, ये दूसरा चरण। और तीसरा चरण उस परात्पर ब्रह्म के साथ फिर एकात्म हो जाना, सब जो नाम रूपों के पार है, ये तीसरा चरण है। जैसे सब नदियां अंततः समुद्र में एकात्म हो जाते हैं, हम सब जीव ब्रह्म में ब्रह्ममय हो जाते। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रयस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानां रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ आप ऐसे बढ़ो, उठो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को निर्बीज बनाओ, निर्विकल्प बनाओ, विदेह बनाओ, भावातीत गुणातीत बनाओ। पहले एक क्रम है इसका, उस क्रम से बढ़ते जाओ। बता दिया बहुत कुछ। चलो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे ही करते जाना। और मैं देखता हूं घड़ी की तरफ, तो ये तो 2-2.25 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। अंत में मैं आह्वान करता हूं, करते रहो आप। घर बैठे उपचार, मैं कहता हूं 99% तुम सब प्रकार की दवाओं से, क्या बोला, 99% सब प्रकार की दवा से, रोगों से, तुम ऑपरेशन से मुक्त हो जाते हो। घर बैठे ही सब उपचार करो अपने। सब योगग्राम निरामयम नहीं आ सकते, ना पतंजलि योगपीठ आ सकते, और भी बहुत सेंटर खोलने पड़ेंगे, आवश्यकता है इनकी। पतंजलि वेलनेस सेंटर्स की मैंने बात की है, अभी जून जुलाई में 10 से ज़्यादा खोल देंगे पूरे देश में, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख सेंटर खोलने हैं मुझे। कितने? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इसकी मांग है। बोले बाबा जी आप इतना बड़ा क्यों सोचते हो? छोटा सोच हो, आती ही नहीं तो मैं क्या करूं? योग से सोच ही बड़ी हो जाती है। सारी दुनिया की जन जन की आवश्यकता है। कितने लोग पीड़ित हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड, और छोटे छोटे उपायों से स्थायी समाधान, सस्टेनेबल हेल्थ, कंप्लीट क्योर थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी, थ्रू यज्ञ, थ्रू एक्यूप्रेशर, थ्रू मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, डिफरेंट थेरापीज।
whatever we are providing for your sustainable health. देखो घर बैठे 99%, अभी एक अगला है मेरा, घर बैठे लोग कहते हैं हॉस्पिटलों में जाओ, दवा खाओ, ये टेस्ट कराओ और इतना 25-50 लाख रुपए हमें दे जाओ। लूट मार मची हुई है। इसलिए मैंने कल पूरा समय लग गया मेरा, कभी टीवी 9 भारतवर्ष पर, कभी न्यूज़ 18 पर, सारे नेटवर्क पकड़ लिए मैंने, फिर एबीपी के सारे नेटवर्क, फिर आज तक, सबको 1-1 घंटे का। मैंने कहा भैया देखो, मैं अपनी तरफ से इस विवाद को खत्म करना चाहता हूं और थोड़े दिन मौन योग साधूंगा, और फिर भी तुम नहीं माने तो फिर तुम्हारे फिर पोल खोल दूंगा, इसलिए चुपचाप रहो। मेरे से बोले जी समाधान क्या? मैंने कहा मौन योग। मुझे जो कहना था सो कह दिया। अब इसमें देखो ज़्यादा छीछा लेदर कराना ठीक नहीं है। अपना अपना काम करो भाई। अब कुछ सत्य को कहना अपराध है क्या? और मैं तो कितनी बार कहता रहा हूं, आप मेरे से ये स्टेटमेंट पिछले 20 साल से सुन रहे हो। सत्य कहना यदि अपराध है, सेवा करना यदि अपराध है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, ये जो कुछ हम बता रहे हैं, सनातन संस्कृति को के द्वारा लोगों की सेवा करना, लोगों को जगाना अपराध है। तो ये अपराध तो मैं रोज करता हूं सुबह से। तो भाई ऐसी बात मत करो। तो वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। फिर मैंने अभी एक टारगेट रखा हुआ है, ड्रग माफिया। क्या? ड्रग माफिया। जोर से बोलो। बाकी भी बहुत सारे मेडिकल माफिया हैं और फार्मा माफिया हैं, बहुत कुछ है। उसमें ड्रग माफिया एक स्पेशल टारगेट ले रखा है। इनसे तो मुक्ति दिलानी है। हाँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और जो मैं कह रहा हूं ये करोड़ों लोगों का स्वर है। बहुत लोगों को लूटा है, जमीनें बिक गई, घर बिक गए, कर्जदार हो गए। साथ दूसरी पीढ़ी भी ना उतार पाएगी। इस कोरोना में जो कर्जदार हुए हैं ना, और जो बेरोजगार हुए हैं, अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं कितने लोग इसमें अमीर हुए। चंद 10 मुट्ठी भर 100-50 लोग अमीर हो गए, बाकी देश बुरा हाल है। अब फिर मेरे से बोलते बाबा जी फिर सबकी सहायता करो आप ही। मतलब मैं क्या क्या करूं भाई, तुम भी तो कुछ कर लो। सब मेरे से अपेक्षा रखते हैं, सब मैं ही कर दूं। और फिर जब करता हूं तो बोले बाबा करता क्यों है? तो सुनो, घर बैठे उपचार लो। 99% जो हम यहां बताते हैं, कराते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। कर मैं कल इसी के ऊपर बात करूंगा। घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार भी दे रहा हूं मैं। तो बहुत लोग बेरोजगार हो गए। और अभी 2 महीने में मुझे घर बैठे 100 करोड़ का पुरस्कार देना है लोगों को। 100 करोड़। और देश को एक परिवार की तरह जोड़ना है स्वदेशी समृद्धि कार्ड से। और इस यूनिलीवर से लेकर के, नेस्ले से लेकर के, यूनिलीवर का तो लीवर ठीक करना है, और नेस्ले की चिड़िया उड़ानी है, उसका पंछी है, उसका जो ना लोगो है ना, उसका सिंबल। और कोलगेट के गेट अभी काफ़ी तो बंद कर दिए हैं, थोड़ा बहुत और शटर है तो उसको भी शटर डाउन करना है। क्लोजअप को भी क्लोज करना है। अरे जब इतनी अच्छी अपने पास चीज़ें हैं, हेयर केयर हैं, डेंटल केयर हैं, स्किन केयर हैं, होम केयर हैं, तो फिर तुम इन क्यों चक्करों में पड़े हुए हो खाली? है विदेशी ब्रांड का ये चक्कर। ये होते कौन है? अच्छा बताओ, तुमसे मैं पूछो, लाइफ बॉय का मतलब क्या होता है? लाइफ माने जिंदगी, बॉय माने बच्चा, बच्चे की जिंदगी, बच्चा जिंदगी, लाइफ बॉय। डॉग का मतलब क्या होता है? कुछ पता नहीं, बस ऊई। बोले तू क्या? बोले मैं ऊई हूं, खामखा। ये ऊई है, खामखा। चारों तरफ देश में ऐसे ही छा रहे हैं। इतने बावड़े। फेयर एंड लवली लेके आ रहे हैं, 10,000 करोड़ की फेयर एंड लवली ले आते हैं। कितनी? हरियाणा के एक आदमी ने अपने भैंस के पुट्ठे पे लाई, 5 साल तक तो गोरी हुई नहीं। छोरी तू क्यों बावड़े हो रखी है? फेयर एंड लवली।
ऐसे ऐसे लूटते हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूट लिए इस फेयर एंड लवली वाले ने, प्रॉफिट के, बाकी तो कई लाख करोड़ की लूट मची हुई है। और हमने क्या दिया? एलोवेरा। एक एक किसान को 50,000 से 1 लाख रुपए एकड़ के देते हैं, जहां राजस्थान में कोई बोरा नहीं होता था, दाना नहीं होता था। उस भूसर जमीन में, रेगिस्तान में हमने लोगों को समृद्धि दी है एलोवेरा से, और आपको सुंदरता दी। और यही मिलेगा। ये योग आयुर्वेद बढ़ेगा ना तो पूरी दुनिया में भारत शक्तिशाली बनेगा। ये काम होगा पूरी दुनिया में। हाँ, तो मैं अब आप एक ही आह्वान करके फिर आपको नीरज जी के हवाले करके जाता हूं। आगे फिर इंडिया टीवी पर आज अस्थमा के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। मैंने कहा एलोपैथी में अस्थमा का इलाज है, बोलो बोलो। वो कहेंगे दम, जब तक दम है तब तक दमा रहेगा। बीपी का इलाज है, शुगर का इलाज है, थायराइड का इलाज है, फैटी लीवर का इलाज है, आर्थराइटिस का इलाज है, सिर दर्द का इलाज है, पेट दर्द का इलाज है। फिर ये बोले अरे मैंने तो अब मना कर रखा था कि अभी थोड़ा कम बोलना है, फिर भूल जाता हूं मैं। अब इनके पास इलाज है ही नहीं तो क्या करूं? इनके पास खाली कंट्रोल है और आयुर्वेद में क्योर है। और प्रमाण ले लो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे जहान में। तो घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार, घर बैठे पुरस्कार, हाँ सत्कार, सम्मान, प्रोत्साहन। तो सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनना, औरों को बनाना। अब इसमें काम में लाखों लोग जुट गए। एक बार जोरदार अभिनंदन कर। करीब 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं। कितने? 20 लाख। और अब ये 1 करोड़ पूरा करना है 2-3 महीने के अंदर। कितना? 1 करोड़। और 100 करोड़ लोगों को देना है पुरस्कार के रूप में, जोड़ना है सबको प्रोत्साहन के रूप में। और ऑर्डर मी के माध्यम से अभी तो आज 1 जून तक तो हमने 50% छूट रख रखी थी। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी में, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 25 लोगों को हम तो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चलो जुड़ो तो सही, तुम कहाँ विदेशी चक्करों में पड़े हुए हो। और अब इसी के ऊपर अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, फिर बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी और जिंक। विटामिन सी और जिंक जो केमिकल वाला खा करके भी ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस हो रहा है। केमिकल, पहले तो दवाइयाँ केमिकल से भी, फिर न्यूट्रिशन भी केमिकल वाले, फिर उपद्रव मच रहा है। तो इसलिए 100% नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी पतंजलि जून महीने में उपलब्ध करवा रहा है। जून महीने में माने परसों, कल परसों उसका ऑफिशियल लॉन्चिंग करने वाला हूं। ये भी करीब 50,000 करोड़ का बाजार है, उस पर भी विदेशी कब्जा करके बैठे। तुमको तो पता ही नहीं कहां कहां तुम्हारे चारों तरफ कब्जा कर रखा है। तुम्हारे बालों पर विदेशी कब्जा, तुम्हारे गालों पर विदेशी कब्जा तुम्हारे जूतों पर, चप्पल पर विदेशी कब्जा। और पहले फिल्मों में भजन भी क्या गाते थे? मेरे जूते हैं जापानी, मेरी क्या पैंट पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी खाली दिल दिल बचा हिंदुस्तानी। तो धत तेरे।